हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और दोस्तों आज की हमारी मूवी है गोल्ड ब्रेक। यह मूवी एक बहुत ही अच्छी क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है, इसलिए हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और हमारा ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर टाइप कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो मूवी की शुरुआत में हम ब्रुइल एंड सन्स नाम की कंपनी के होर्डिंग को देखते हैं। यह होर्डिंग एक मैदान के बीच में लगा हुआ था और इसके सामने डेनियल सोवर नाम का आदमी बैठा हुआ था। डेनियल अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाते हुए हमें कहता है, मेरा नाम डेनियल सावियर है। मेरी मॉम का एक सपना था कि उनका घर चर्च के सामने हो, भले वो चर्च से दूर हो, पर घर से चर्च दिखाई देना चाहिए। इसलिए मेरे डैड ने हमारे घर को ऐसी जगह पर बनाया जहाँ से चर्च साफ साफ दिखाई देता था, पर ब्रुइल ने हमसे ये छीन लिया। जिस जगह से डेनियल के घर से चर्च दिखाई देता था वहाँ पर ब्रुइल कंपनी का एक बड़ा सा बोर्ड लग गया था। आगे डेनियल कहता है, ब्रुइल हमारे टाउन की एक बहुत ही रईस फैमिली है जो कि हम जैसे लोगों को अपने जूतों की हील के नीचे क्रश कर देते हैं। आगे डेनियल अपने बचपन के दोस्त स्केनिया के बारे में बताता है। जब भी डेनियल की लड़ाई स्कूल के दूसरे स्टूडेंट से हुआ करती थी तब स्केनिया ही डेनियल के लिए लड़ा करता था। आगे डेनियल और स्केनिया दोनों ही बड़े हो गए थे। उन दोनों ने अपना डिलीवरी बिजनेस सेटअप कर लिया था, लेकिन उन्हें डिलीवरी का अधिकतर काम ब्रुइल एंड सन्स नाम की कंपनी के लिए करना पड़ता था। आगे ब्रुइल एंड सन्स नाम की कंपनी का एम्प्लॉय उन दोनों से बात करते हुए कहता है, तुम दोनों के बिजनेस का 90% टर्नओवर हमारी कंपनी से होता है, इसलिए आगे से हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। रूल के हिसाब से जब आपका बिजनेस एक ही क्लाइंट पर आधारित हो जाता है तो ऐसे बिजनेस को बैंक सपोर्ट नहीं करता, इसलिए लोन लिए हुए पैसों के एवज में कंपनी के लोग उन दोनों की बाइक उठाकर ले जाते हैं। अब उन दोनों के पास करने के लिए कोई भी काम नहीं बचा था, इसलिए स्केनिया ब्रुइल कंपनी में ट्रक ड्राइवर के लिए एक आदमी से बात करता है। आगे जॉश नाम का आदमी स्केनिया और डेनियल से कंपनी के बाहर आकर मिलता है। तब जॉर्ज कहता है, मैं तुम दोनों को कंपनी में जॉब दिलवा दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें कंपनी में शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा 6 महीने का, और 6 महीने में ब्रुइल कंपनी तुम्हें जितना पे करेगी उसका 10% यानी 900 यूरो तुम्हें मुझे देना होगा। आगे स्केनिया अपने पास से पैसा निकालकर जॉश को दे देता है। अगले दिन डेनियल ब्रुइल कंपनी में अपना काम करने जाता है। पर्शियन लग्जरी ब्रांड की कंपनियां अपना परफ्यूम क्यूब में ब्रुइल कंपनी को भेजा करती थी, जिसे ब्रुइल कंपनी अपने ब्रांड की बोतल में पैक करके कार्डबोर्ड के बॉक्स में पैक कर दिया करती थी और फिर ये बॉक्स पूरी दुनिया में बड़े क्लाइंट को भेज दिए जाते थे। डेनियल का काम था इन परफ्यूम बॉटल के क्वालिटी कंट्रोल को देखना। अब अगले दिन डेनियल काम पर जाने में लेट हो गया था, इसलिए वो जल्दी जल्दी रेडी होकर काम पर पहुंचता है। तब डेनियल देखता है कि उसकी फैक्ट्री में कोई भी वर्कर काम नहीं कर रहा था। कुछ वर्कर रो रहे थे और कुछ शांत बैठे हुए थे। तब डेनियल वहीं पर जाकर एक वर्कर से पूछता है, क्या हुआ, यहाँ पर सन्नाटा क्यों है? तब वर्कर कहता है, उस बूढ़े आदमी की डेथ हो गई जिसकी एक कंपनी है। डेनियल कहता है, क्या ब्रुइल की डेथ हो गई? ब्रुइल सुबह मैराथन रेस में दौड़ रहा था, तभी वो चक्कर खा के गिर गया और वहीं मौके पर ही उसकी डेथ हो गई। और अगले दिन ब्रुइल का बेटा पैट्रिक ब्रुइल उनका बॉस बन गया, जो कि डेनियल की एज का था और डेनियल के स्कूल में पढ़ा हुआ था। पर ब्रुइल कंपनी का फ्यूचर पैट्रिक के हाथ में था और डेनियल के हाथ में कुछ नहीं। डेनियल पैट्रिक को देखकर यही सब सोच रहा था। उसी वक्त डेनियल के पास आकर उसे एक लेडी कहती है, बिएट्रिस ब्रुइल पैट्रिक की वाइफ ने कंपनी के सभी वर्कर के लिए ये गिफ्ट दिया है। डेनियल देखता है तो कंपनी ने गिफ्ट में उन्हें एक गोल्ड परफ्यूम की बोतल दी थी। डेनियल भी उस गोल्ड परफ्यूम की बोतल को देख रहा होता है और वो लैपटॉप पर उसका प्राइस चेक करता है। तभी डेनियल देखता है कि वो परफ्यूम ऑनलाइन 100 यूरो तक बेचा जा रहा था। ये देखकर डेनियल अपनी परफ्यूम बोतल को बेचने के लिए पोस्ट कर देता है और वो उसका बेचने का प्राइस सिर्फ 50 यूरो रखता है। आगे डेनियल सोने के लिए लेट जाता है, तभी उसे फोन पर एक के बाद एक मैसेज आने लगते हैं। कई लोग उसकी गोल्ड परफ्यूम की बोतल को खरीदने में इंटरेस्टेड थे। अगले दिन डेनियल अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा होता है और उसकी नजर उन्हीं गोल्ड परफ्यूम बोतल पर थी। तभी डेनियल पीछे मुड़कर देखता है कि फैक्ट्री के एग्जिट गेट पर कड़ी सिक्योरिटी थी। जब भी फैक्ट्री से बाहर की ओर कोई डस्टबिन ले जाया जाता है तो फैक्ट्री के गार्ड लोगों को अच्छी तरह से चेक करते हैं। आगे फैक्ट्री से निकलते वक्त डेनियल अपने दोस्त स्केनिया से कहता है, एक बार हम बॉक्स के जरिए उन परफ्यूम की बोतल को बाहर लाकर देखते हैं। अगर बेल रिंग नहीं होती तो हम ऐसा करके काफी सारा पैसा बना सकते हैं। अब आगे डेनियल फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। उसी वक्त वो 1-2 परफ्यूम की बोतल उठाकर कार्टून बॉक्स में रख देता है और उस कार्टून बॉक्स को क्रश करके गेट के पास रखे डस्टबिन में डाल देता है। तभी वहाँ खड़ा जोश डेनियल से कहता है, क्या तुम पोलाक को जानते हो जो ये सारा ट्रेस यहाँ से बाहर ले जाता है? पोलाक अभी यहाँ पर नहीं है, इसलिए तुम ये काम करोगे। चलो इस डस्टबिन को बाहर ले जाओ।
डेनियल भी यही चाहता था और वो उस डस्टबिन को बाहर ले जाने लगता है और उस डस्टबिन में फैक्ट्री का कचरा देखकर गार्ड डेनियल को बाहर जाने की इजाजत दे देता है। डेनियल बाहर निकलकर बाहर मौजूद स्केनिया के ऑफिस का दरवाजा खटखटाता है। स्केनिया दरवाजा खोलता है तब डेनियल उसे टूटा हुआ कार्टून बॉक्स दे देता है। स्केनिया और डेनियल सफलतापूर्वक फैक्ट्री से परफ्यूम की बोतल चुराने में कामयाब हो चुके थे और वो लगातार इसी तरह 6 महीनों तक परफ्यूम की बोतल फैक्ट्री से चोरी करते हैं। आगे स्केनिया और डेनियल दोनों पार्टी करने निकल जाते। क्लब में डेनियल एक लड़की को देखकर उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। डेनियल वर्जिनी नाम की उस लड़की से कहता है, क्या तुम ड्रिंक पीना चाहोगी? वर्जिनी हाँ कह देती है और डेनियल उसके लिए भी ड्रिंक मंगवाता है। डेनियल वर्जिनी के सामने बड़ी बड़ी फेंकने लगता है और वर्जिनी उसकी हाँ में हाँ मिलाती रहती है। वर्जिनी डेनियल की बातें सुनकर बोर हो गई थी। तब डेनियल कहता है, क्या हम लोग डिनर पर जा सकते हैं? तब वर्जिनी डेनियल को ना कह के वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन डेनियल उस वेबसाइट पर लॉगिन हो रहा होता है जहाँ पर वो परफ्यूम की बोतल ऑनलाइन सेल किया करता था। डेनियल उस वेबसाइट पर लॉगिन होता है तब वेबसाइट पर एक मैसेज आता है। एक यूजर ने रिपोर्ट किया है कि आप इस वेबसाइट पर नकली प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। डेनियल उस मैसेज को समझ ही रहा था तभी उसके घर की बेल बजती है। डेनियल बाहर देखता है तो उसके घर के बाहर कोई आया हुआ था, जिसे देखकर डेनियल जल्दी जल्दी अपना लैपटॉप छिपा देता है। डेनियल डरते हुए बाहर जाता है तो बाहर 2 पुलिस वाले बैठे हुए थे। पुलिस ऑफिसर पूछता है, डेनियल तुम काम क्या करते हो? डेनियल कहता है, मैं ब्रुइल कंपनी की असेंबली लाइन में काम करता हूँ। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर कहता है, क्या तुमने किसी वेबसाइट पर कोई परफ्यूम बेचा था? डेनियल कहता है, ओह तो आप इसलिए यहाँ पर आए हो। एक्चुअली हम सभी वर्कर को ब्रुइल कंपनी की तरफ से परफ्यूम गिफ्ट किया गया था क्योंकि पैट्रिक ब्रुइल कंपनी के नए हेड बने थे। मैं परफ्यूम यूज नहीं करता इसलिए मैंने ऑनलाइन सेल के लिए डाल दिया था और मैंने उस परफ्यूम बोतल को बेचकर $50 कमाए और यही बात मैंने अपने फ्रेंड्स को ही बताई तो उन लोगों ने भी अपनी अपनी परफ्यूम बोतल सेल कर दी। इसलिए शायद आपको बहुत सारी परफ्यूम बोतल कम रेट में सेल होती हुई दिखाई दी होगी। तब वो पुलिस ऑफिसर कहता है, इस टाइप की वेबसाइट पर नकली सामान बेचने के जुर्म में तुम्हें 5 साल तक की जेल हो सकती है, इसलिए अगली बार ऐसी कोई गलती मत करना। डेनियल ने वेबसाइट पर परफ्यूम बोतल बहुत कम प्राइस पर बेच दिए थे, इसलिए लोगों को लग रहा था कि डेनियल नकली प्रोडक्ट बेच रहा है, इसलिए लोगों ने उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी थी। अगले दिन डेनियल वापस अपने काम पर जाता है और वो स्केनिया से मिलके कहता है, अब हम पहले की तरह ऑनलाइन परफ्यूम नहीं बेच सकते। तब स्केनिया कहता है, मेरे पास तो अभी भी 200 बोतल है, मैं उनका क्या करूंगा? डेनियल कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, हम कोई रास्ता निकालेंगे। स्केनिया से बात करके डेनियल वहाँ से जाने लगता है। तभी डेनियल को पैट्रिक ब्रुइल के साथ में वर्जिनी नाम की वही लड़की दिखाई देती है जो कि उसे क्लब में मिली थी। डेनियल और वर्जिनी दोनों एक दूसरे को देखकर पहचान जाते हैं। वर्जिनी पैट्रिक के अंडर ही काम करने आई थी। आगे डेनियल वर्जिनी के ऑफिस में जाता है और डेनियल वर्जिनी से मिलकर कहता है, क्या तुमने मुझे पहचाना? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तब वर्जिनी कहती है, मैं इस कंपनी की जनरल मैनेजर हूँ। तब डेनियल कहता है, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, क्या हम लोग डिनर पर जा सकते हैं? तब वर्जिनी कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। यह सुनकर डेनियल कहता है, क्योंकि मैं एक वेयरहाउस वर्कर हूँ इसलिए शायद तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहती। तब वर्जिनी कहती है, ठीक है, इसके बारे में तुमसे बाद में बात करूंगी। यह सुनकर डेनियल वहाँ से चला जाता है। आगे डेनियल अपनी मॉम के साथ मार्केट जाता है। तभी डेनियल देखता है कि मार्केट में कुछ लोग एप्पल प्रोडक्ट बेच रहे थे। वो लोग आईफोन, आईपैड और महंगी घड़ियां लोगों को काफी सस्ते में बेच रहे थे। सभी सामान बेचने वाले 2 लोगों में से एक आदमी कहीं जाने लगता है। तब डेनियल देखता है वो आदमी एक गाड़ी के पास जाकर उसमें से बॉक्स निकालकर लाने लगता है। डेनियल भी उस गाड़ी के पास जाकर उसके अंदर झांकने की कोशिश करने लगता है। तभी सामान बेचने वाले वो दोनों आदमी डेनियल को पीछे से आकर पकड़ लेते हैं। तब डेनियल कहता है, मेरे पास 200 परफ्यूम बॉटल है 100 यूरो वाली और तुम उसे 50 यूरो में बेचकर 5000 यूरो वीकेंड में कमा सकते हो। ये बात सुनकर टीटू और राहुल नाम के वो दोनों आदमी डेनियल के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, जो कि लोकल एरिया में जाकर लग्जरी परफ्यूम की बोतल को बेच दिया करते थे। आगे डेनियल वापस परफ्यूम की बोतल चुराकर स्केनिया के ऑफिस का दरवाजा खटखटाता है और लेकिन इस बार वो पकड़ा जाता है। आगे हम देखते स्केनिया और डेनियल के सामने जोश नाम का वही आदमी बैठा हुआ था और जोश उन दोनों से कहता है, जो भी तुम प्रॉफिट कमाओगे उसका 50% मंथ के एंडिंग में तुम्हें मुझे देना होगा। कल मैं मेरे हिस्से का वेट करूंगा। ये कहकर जोश वहां से चला जाता है। अब अगले दिन डेनियल और स्केनिया रात में जोश के घर पर जाते हैं। जोश उन लोगों से मिलता है। तभी स्केनिया अपने पास से रॉड निकालकर जोश को मारने लगता है
और डेनियल भी जोश पर हमला करके उसका पांव तोड़ देता है। तब जोश कहता है मैं तुम दोनों को जेल भेज दूंगा। तब डेनियल जोश से कहता है स्केनिया का भाई सोशल सिक्योरिटी में काम करता है और वो शॉर्ट टाइम में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी करता है। अगर हमने उसे तुम्हारे बारे में बता दिया तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ये लो पैसा, इससे तुम्हारे 6 महीने का इलाज करवा लेना। आगे हम वर्जिनी को देखते जो अपने ऑफिस के स्टाफ के साथ मीटिंग कर रही होती है। तब वर्जिनी कहती है तो आप लोग चाहते हो हम लोग वेयर हाउस में रोबोटिक इन्वेंट्री सिस्टम लगवाए, पर रोबोट सिर्फ बॉक्सेस को काउंट करेगा, वो अंदर के कंटेंट को काउंट नहीं कर सकता। तब वहीं खड़ा ऑफिस का एम्प्लॉय कहता है आप ये बात बिल्कुल सही बोल रही हो, कुछ प्रोडक्ट को हम मॉनिटर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम पूरे स्टॉक से करीबन 1.1% स्टॉक काउंट नहीं कर पाएंगे। तब वर्जिनी पूरे स्टॉक का 1.1% निकालती है और वो कहती है यदि हम प्रोडक्ट के 1.1% स्टॉक को काउंट नहीं करते हैं तो वो टोटल होता है 4.5 मिलियन परफ्यूम, जो कि हमें पड़ता है तकरीबन 2 मिलियन यूरोस का। यानी रोबोटिक सिस्टम से इतने यूरो का परफ्यूम अनमॉनिटर रहेगा। क्या हम इतना बड़ा नुकसान झेलने के लिए तैयार है? तब ऑफिस में खड़ा वो एम्प्लॉय कहता है आप यहाँ पर मौजूद इकलौती हो जो नहीं देख पा रही है कि हम इस तरह से 200 मिलियन यूरो के प्रोडक्ट मॉनिटर कर सकते हैं और इससे हमारी कंपनी को काफी बड़ा फायदा होगा। ये सारी बातें सुनकर वहीं बेटा पैट्रिक कहता है स्टीफन बिल्कुल सही बोल रहा है, तो हम इस तकनीक को अपने वेयर हाउस में इंस्टॉल करवाएंगे। यह सुनकर वर्जिनी को थोड़ा बुरा लगता है कि उसकी बातों की कंपनी में कोई अहमियत नहीं। आगे पैट्रिक ब्रुइल अपने घर में अपनी वाइफ के साथ होता है। बियात्रिस कहती है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम ब्रुइल कंपनी की जिम्मेदारी अपने सर पर नहीं लेना चाहते थे, पर तुम्हारी फादर के डेथ के बाद तुम्हें ये जिम्मेदारी अपने सर पर लेनी पड़ी। कल के दिन मैं ब्यूक 60 के ब्राइस नागालुइस से मिली थी। पैट्रिक कहता है ब्राइस, लेकिन वो तुमसे क्यों मिला? वो परफ्यूम को बहुत डिस्काउंट में बेचता था, इसलिए डैड भी उससे नफरत करते थे। बियात्रिस कहती है लेकिन ब्राइस सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर है पूरे यूरोप का। ब्राइस हमें वो सब देने के लिए तैयार है जो हम चाहते हैं और इसके बदले में वो ब्रुइल कंपनी को खरीदना चाहता है। पैट्रिक कहता है लेकिन हम हमारी कंपनी को बेचकर करेंगे क्या? बियात्रिस कहती है जो हम चाहते हम वो सब करेंगे। तुम्हारे डैड ने पूरे जीवन भर वो सब किया जो वो चाहते थे, इसलिए तुम भी वो सब करो जो तुम चाहते हो, हम भी फ्रेश स्टार्ट करेंगे। पैट्रिक खुश होकर बियात्रिस की बातों के बारे में सोचने लगता है। अब अगले दिन डेनियल वापस वेयर हाउस में जॉब करने आता है। तब वो देखता है वेयर हाउस में रोबोट इंस्टॉल किए जा रहे थे इन्वेंट्री काउंट करने के लिए। तभी वहाँ खड़ा स्टीफन उसे कहता है तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज है, अब तक तुम जो इन्वेंट्री चेक किया करते थे वो काम ये स्कैनर करेगा, इसलिए हमें प्रोडक्ट बॉटल को देखते नहीं रहना होगा कि वो सही से पैक हुई है नहीं। इसलिए अब से तुम जोश की जगह उसका असिस्टेंट बन के काम करोगे, यानी मैनेजमेंट के द्वारा क्या रिप्लेसमेंट में आ रहा है या जा रहा है ये सब तुम्हें देखना होगा। ये सारा फैसला पैट्रिक द्वारा लिया गया है, इसलिए तुम्हें इसे मानना ही होगा। आगे डेनियल ऑफिस में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर अपना नया काम करने लगता है। वो काम काफी बोरिंग था और उस काम के कारण डेनियल चोरी भी नहीं कर पा रहा था। वेयर हाउस में रोबोट इन्वेंट्री सिस्टम लगने के कारण वर्जिनी भी काफी गुस्सा थी और वो पैट्रिक को कहती है मैं तुम्हारे कहने पर पेरिस छोड़कर यहाँ पर आई हूँ और अब शायद तुम मुझे वापस यहाँ से भेजकर एक पागल को मेरी जगह खड़ा करना चाहते हो। मुझे लगता है कि एक इडियट को सारा पावर दे दिया गया है और उसके जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। ये कहकर वर्जिनी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ डेनियल वेयर हाउस में रोबोटिक इन्वेंट्री सिस्टम को देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये काम कैसे करता है। तभी डेनियल को मैसेज आता है। डेनियल देखता है तो ये मैसेज उसे वर्जिनी ने किया था। वर्जिनी डेनियल के साथ डिनर पर जाने के लिए तैयार हो गई थी। दूसरी तरफ पैट्रिक भी बहुत सोचने के बाद perfume.vip.com पर जाता है, जो कंपनी ब्राइस नाम के आदमी की थी जो ब्रुइल कंपनी को खरीदना चाहता था। आगे ब्राइस नीचे आकर पैट्रिक से मिलकर उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ वर्जिनी डिनर पर जाती है, तब उससे आकर डेनियल मिलता है। वर्जिनी को थोड़ा अपसेट देखकर डेनियल पूछता है तुम्हें क्या हुआ? तब वर्जिनी कहती है पैट्रिक ब्रुइल ने मुझे यहाँ पर पेरिस से बुलाया था उसकी कंपनी की जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए, पर अब पैट्रिक जनरल मैनेजर की पोस्ट किसी और को देना चाहता है। ये कहकर वर्जिनी पैट्रिक को गालियां देने लगती है। तब डेनियल उसे बाहर ले जाता है। आगे डेनियल वर्जिनी की सारी बातें सुनता है और फिर वो उसे कहता है क्या तुम पैट्रिक ब्रुइल से बदला लेना चाहती हो? वर्जिनी कहती है हाँ बिल्कुल। आगे वर्जिनी और डेनियल दोनों किस करने लगते हैं और फिर डेनियल वर्जिनी से पूछता है अभी अभी हमारे वेयर हाउस में जो बारकोड रीडर लगाया गया है वो बॉक्स के अंदर की परफ्यूम बॉटल को कैसे काउंट करता है? तब वर्जिनी कहती है वो स्कैनर सिर्फ बॉक्स को स्कैन करके उनको काउंट करता है, बॉक्स के अंदर रखी बॉटल्स को काउंट नहीं करता है। आगे वर्जिनी डेनियल और स्केनिया को सब कुछ समझाती है। वो कहती है एक बड़ा पैलेट 27 छोटे बॉक्स से बनता है। जब भी हमें ऑर्डर आता है तो हम पैलेट में से सिर्फ एक बॉक्स निकालते हैं जो पैलेट के सबसे ऊपर होता है।
हम उसी की परफ्यूम बोतल को चेक करके उनकी टैली करते हैं और उसके बाद सिर्फ बॉक्स स्कैन किए जाते हैं, ना कि परफ्यूम बोतल टैली की जाती है। हमें नहीं पता होता है कि एक बॉक्स में कितनी परफ्यूम बोतल है और इस काम में गड़बड़ी होती है। अंदाजे के तहत 1.1% बोतल ज्यादा जाने की संभावना है और पैट्रिक ये नुकसान उठाने के लिए तैयार है। और यदि हम पूरे स्टॉक से 1.1% का स्टॉक पहले निकाल लेते हैं तो सिस्टम इस चोरी को कभी नहीं पकड़ पाएगा और ना ही वार्निंग देगा। तब डेनियल कहता है स्टॉक के 1.1% बॉटल्स के तो मिलियंस बन सकते हैं। वर्जिनी कहती है टोटल $2.5 मिलियन और ये प्राइस है 50,000 परफ्यूम बॉटल का। तब डेनियल कहता है यदि हम 50,000 बॉटल चुरा भी लेंगे तो भी पैट्रिक को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे वो लोग उन लोगों की लिस्ट निकालते हैं जो कंपनी ज्वाइन करना चाहते थे और वर्जीनिया से वो लोग 10 लोगों का रिक्रूटमेंट कराने वाले थे जो उनका साथ देने वाले थे। अब आगे पैट्रिक के वेयरहाउस के कामकाज को देखने कुछ जैपनीज लोग आते हैं। इसी बीच हमें बताया जाता है कि डेनियल वेयरहाउस में अब चोरी कैसे क्या करता था। सबसे पहले डेनियल वेयरहाउस में आने वाले बड़े ऑर्डर्स की डुप्लीकेट स्लिप बना दिया करता था। डेनियल डुप्लीकेट स्लिप को लेबलॉट को जाकर दे देता है। लेबलॉट ऑर्डर की वो स्लिप एनी नाम की लेडी को दे देता है जो कि वहाँ की सुपरवाइजर थी और जो डेनियल के लिए काम कर रही थी। और एनी बॉस वो स्लिप फ्रैंक नाम के आदमी को दे देती है जो कि वेयरहाउस का फ्लॉक लिफ्ट ड्राइवर था। वो पैलेट को ऊपर से नीचे लाने का काम करता था। पैलेट नीचे लाने के बाद सीको नाम के 2 जुड़वा भाई उन पैलेट के ऊपर वाले बॉक्स से और बॉटम वाले बॉक्स से परफ्यूम की बोतल निकाल लेते थे। इस तरह से वो स्टॉक में से परफ्यूम बोतल गायब कर देते थे। ऑर्डर को आगे भेजने वाली यास्मीन और डीवो नाम की लेडी भी डेनियल के लिए काम कर रही थी और वो भी उन परफ्यूम बोतल को बॉक्स में पैक करके आगे भेज देती है। और उसके बाद माइकल नाम का आदमी पैलेट के 2 बॉक्स में ऑर्डर स्लिप लगाता है और पूरे पैलेट को रेडी करके बाहर भेज दिया जाता है। और बाहर मुराद नाम का डॉक्टर उस पैलेट को स्केनिया के ट्रक में लोड कर देता है और स्केनिया ट्रक में पूरे पैलेट को अपने साथ ले जाता है। क्योंकि ये पूरा डुप्लीकेट ऑर्डर बनाया गया था इसलिए स्केनिया को इसे कहीं भी नहीं पहुंचाना था। इस तरह से डेनियल की टीम वीक में 2 पैलेट चुरा लिया करती थी जिसमें टोटल 1944 बॉटल हुआ करती थी जिसकी मार्केट में कीमत 3,88,000 यूरो थी। आगे हमें एक पार्टी बताई जाती है जहां पर डेनियल की टीम काफी मजे कर रही थी। डेनियल भी आकर अपनी टीम से मिलता है और फिर स्केनिया और डेनियल अपने लॉकर रूम की तरफ जाते हैं जहां पर वो सारा पैसा रखा करते थे। डेनियल लॉकर से पैसा निकालकर पैकेट बना लेता है और वो पैकेट अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इस तरह से हर फ्राइडे डेनियल और स्केनिया अपनी टीम को पैसा दिया करते थे। दूसरी तरफ उनकी टीम के द्वारा चुराई हुई परफ्यूम बोतल को टीटो और राहुल लोकल मार्केट में बेच दिया करते थे। हर आने वाले फ्राइडे के साथ साथ डेनियल अपना काम बढ़ाता जा रहा था और फिर भी डेनियल वापस अपने आप से सवाल करता था और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उसे और क्या करना होगा। तभी डेनियल की नजर उसकी पार्टी में आए जेसुस नाम के लड़के पर पड़ती है जो कि उसकी टीम में काम करने वाली यास्मीना का भाई था। आगे जेसुस डेनियल को बताता है उसने 2 फ्रेंड बनाए हैं जो कि डायरेक्टर है बर्ग मिनी स्टोर के। वो इटालियन कंपनी है जो अभी भी फ्रांस में आई है अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए। जेसुस की मदद से डेनियल उन स्टोर के डायरेक्टर से डील कर लेता है। आगे बड़ी क्वांटिटी में परफ्यूम बॉटल सप्लाई करने के लिए उन्हें स्टोरेज की जरूरत थी इसलिए डेनियल स्केनिया के कजन से मिलता है जो कि एक किसान था और स्केनिया का कजन अपने फार्म हाउस पर डेनियल को स्टोरेज के लिए जगह दे देता है। आगे डेनियल और स्केनिया एक डिलीवरी ट्रक भी खरीद लेते हैं। आगे डेनियल अपने चुराए हुए परफ्यूम स्टॉक को बर्गमनी जैसी लोकल कंपनीज को बेच दिया करता था, वो भी ब्रुइल कंपनी से 20% सस्ते में। आगे हमें पैट्रिक ब्रुइल को दिखाया जाता है जो अपनी सोई हुई वाइफ को उठाकर कहता है बियात्रिस हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। आज मैंने ब्राइस के साथ ब्रुइल कंपनी बेचने का एग्रीमेंट साइन कर लिया था। और ब्राइस के ऑफिस से जाने के बाद पैट्रिक अपनी वाइफ को कॉल करता है। तब उसकी वाइफ बियात्रिस पैट्रिक से पूछती है क्या तुमने पूरा एग्रीमेंट साइन कर लिया। पैट्रिक कहता है नहीं अभी भी कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है। अभी ब्राइस की टीम अकाउंट को ऑडिट करेगी, हमारी इन्वेंट्री को ऑडिट करेगी। आगे पैट्रिक अपनी वाइफ से फोन पर बात करके अपने ऑफिस से निकलने लगता है। तभी पैट्रिक को वेयर हाउस से पानी के गिरने की आवाज आती है। पैट्रिक वेयर हाउस में जाकर देखता है तो वेयर हाउस की एक मेटल शीट निकल चुकी थी जहां से पानी वेयर हाउस के अंदर आ रहा था जिसके कारण पैनल के बॉक्स भीगकर फट गए थे। और पैट्रिक देखता है कि वो बॉक्स पूरी तरह से खाली थे और उनके अंदर परफ्यूम की बॉटल्स नहीं थी। पैट्रिक ऐसे ही 20 बॉक्स और ओपन करके देखता है तो वो भी खाली निकलते हैं। ये सुनकर बियात्रिस पैट्रिक से कहती है तो तुमने इस बारे में पुलिस को क्यों नहीं बताया।
पैट्रिक कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ब्राइस के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया है और उसे पता चलेगा कि मुझे वेयर हाउस के मिसिंग स्टॉक के बारे में पहले से पता था तो मुझे जेल भी जाना पड़ सकता है, मैं तबाह हो जाऊंगा। ये सारी बातें बियत्रिस इंटीमेट होते हुए किसी को बता रही थी और बियत्रिस उस आदमी से कहती है तुम्हें पता है सबका मतलब क्या है। और हम देखते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि ब्राइस था जिसके साथ बियत्रिस इंटीमेट हो रही थी और बियत्रिस ने ब्राइस के साथ मिलकर पैट्रिक को उसकी कंपनी बेचने के लिए कहा था। आगे ब्राइस एक आंच नाम के आदमी को मिलकर ये सब बताता है और उसे काम सौंपता है कि वो पता लगाए कि वेयर हाउस से परफ्यूम बॉटल कौन चोरी कर रहा है। तब ब्राइस आंच को वो सब बताता है जो उसे बियत्रिस ने बताया था। एक दिन पैट्रिक अपनी कार लेकर अपनी कंपनी में गया था। तब पैट्रिक देखता है कि उसकी पार्किंग की जगह पर किसी और की गाड़ी खड़ी थी। तब पैट्रिक का एक एम्प्लॉय जो उसके वेयर हाउस में काम करता था वो आकर उस गाड़ी को हटाता है और पैट्रिक की नजर उस गाड़ी पर पड़ जाती है क्योंकि वो गाड़ी ऑडी टीटी थी, काफी महंगी गाड़ी थी और वो वेयर हाउस में काम करने वाले एक वर्कर के पास कैसे आई। ब्राइस की ये बात सुनकर आंच कहता है इतना हमारे लिए काफी है, हम जल्दी परफ्यूम चोरी करने वालों का पता लगा लेंगे। आगे आंच ब्राउस नाम के उस आदमी का पीछा करने लगता है जिसके पास ऑडी गाड़ी थी। ब्राउस एक क्लब के बाहर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। तभी अचानक से एक आदमी आकर ब्राउस को गाड़ी से निकालकर पीटने लगता है। ये सब वो आदमी आंच के कहने पर ही कर रहा था। अगले दिन डेनियल वेयर हाउस में आता है, तभी वो आंच को काम करते हुए देखता है। डेनियल को पता था कि आंच पहले भी चोरी के इल्जाम में पकड़ा जा चुका है। तब डेनियल ब्राउस के भाई से मिलता है और उसे कहता है तुम्हारा भाई कहाँ पर है? कल रात क्लब के बाहर उसे किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा, उसे कम से कम 2 महीने लगेंगे ठीक होने के लिए। ब्राउस की जगह डेनियल को काम करने के लिए कोई और बंदा चाहिए था जो उनकी चोरी में हेल्प कर सके। तभी डेनियल आंच को अपने पास बुलाकर कहता है मैंने सुना है कि तुम आर्म रॉबरी के इल्जाम में जेल में जा चुके हो, तुम्हारे लिए एक काम है, क्या तुम हर दिन $500 एक्स्ट्रा कमाना चाहोगे? तब आंच डेनियल को हाँ कह देता है और डेनियल आंच को अपने टीम मेंबर के पास भेज देता है ताकि उसकी टीम उसे काम समझा सके और वो चोरी में उनका सपोर्ट कर सके। आगे पैट्रिक वर्जिना से कहता है मैं तुम्हें बहुत ही सीरियस बात बताना चाहता हूँ, हमारे वेयर हाउस से बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट चोरी हो रहे और प्रोडक्ट को चुराने वाले भी हमारे एम्प्लॉइज है। आगे वर्जिनी डेनियल को भी ये बात बताती है पैट्रिक को सब कुछ पता चल चुका है और उसने मुझसे चोरों को पकड़ने में हेल्प मांगी है, मैं उससे क्या कहूंगी, इसलिए तुम्हें ये सब अभी बंद करना होगा। पर डेनियल वर्जिनी की बात को ना मानकर गाड़ी से उतरकर अपने घर के लिए चला जाता है। आगे आंच ब्राइस से मिलता है और उससे कहता है कल रात मुझे बहुत कुछ पता चला है। तब ब्राइस कहता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, तुम मुझे उन चोरों का नाम बताओ और उसके बाद मैं कंपनी में ऑडिट करवा दूंगा। इतना ही काफी है पैट्रिक ब्रुइल को बर्बाद करने के लिए। ये सुनकर आंच कहता है ठीक है मैं आपको जल्द ही उनके नाम बता दूंगा और आंच ब्राइस की गाड़ी में एक ट्रैकर लगा के वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ ब्राइस पैट्रिक को कंपनी में जल्दी से जल्दी ऑडिट करवाने के लिए कहता है पर पैट्रिक बहाना बनाने लग जाता है कि उसे 6 महीने का समय चाहिए रहेगा। तब ब्राइस पैट्रिक को समझाते हुए कहता है मैं तुम्हें इस बिजनेस से जुड़ा हुआ पाता हूँ तो मैं तुम्हें काफी कमजोर पाता हूँ, इसलिए तुम्हें जितना जल्दी हो सके इस बिजनेस से निकल जाना चाहिए। इस मंथ के एंड तक हम स्टॉक इन्वेंट्री करवा लेंगे और दोनों एग्री करके इस डील को कर लेंगे। ब्राइस की ये सारी बातें सुनकर पैट्रिक हाँ में जवाब देता है। दूसरी तरफ आंज ने भी ब्राइस की गाड़ी पर पहले ट्रैकर लगा दिया था तो वो ट्रैकर का पीछा करते करते ब्राइस की गाड़ी के पास पहुंचता है जो लोकेशन एक सुनसान एरिया में थी। आंज वहां पर ऐसा कुछ देखता है जिसे देखकर वो शॉक रह जाता है। दूसरी तरफ पैट्रिक अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है, तभी उसे किसी का कॉल आता है और सामने वाला आदमी पैट्रिक को कहता है मिस्टर पैट्रिक ब्रुइल, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आपके वेयर हाउस से सामान कौन चुरा रहा है और ये बात भी जानता हूँ कि इससे आपको बिजनेस बेचने में काफी घाटा होने वाला है, लेकिन मैं आपकी इस काम में हेल्प कर सकता हूँ। तब पैट्रिक कहता है मुझे बस मेरा गायब हुआ स्टॉक चाहिए, तुम कुछ भी करो। तब वो आदमी कहता है काम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको प्राइस पे करना होगा। आगे वो आदमी पैट्रिक को एक वीडियो मैसेज भेजता है जिस वीडियो में कार के ऊपर ब्राइस और पैट्रिक की वाइफ एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। इस वीडियो को भेजने वाला और पैट्रिक से बात करने वाला आदमी आंज था। जब वो ब्राइस की गाड़ी को ट्रैक कर रहा था तभी उसने ये सब देखा था। दूसरी तरफ डेनियल अपने घर में बैठा हुआ था, तभी उसे किसी का कॉल आता है और डेनियल सीधा जाकर अपनी टीम से कहता है पैट्रिक को सब कुछ पता लग चुका है। मुझे पता है आप सभी लोगों को ये सुनकर थोड़ा दुख हुआ होगा क्योंकि हमारी बहुत मोटी कमाई का एक जरिया बंद होने जा रहा है।
इस वीकेंड पर हमारे वेयर हाउस से टोटल 38 टन का माल पेरिस जाने वाला है। ये सारा स्टॉक 2 ट्रकों में भर के जाएगा। 40,000 यूनिट एक ट्रक में होंगे। हमें वो सारा माल गायब करना होगा। उन ट्रकों में रॉबरी कैसे करनी है ये हमें आज सिखाएगा, क्योंकि वो पहले भी ऐसे काम कर चुका है। हमारे स्टोरेज में अभी भी परफ्यूम की 80,000 यूनिट मौजूद है, जिसकी कीमत तकरीबन 2.5 मिलियन यूरो है। हम उसे आपस में बांट लेंगे। तुम लोग तैयार हो जाओ। आगे आज डेनियल की टीम को ट्रकों में हथियारों के साथ रॉबरी कैसे करनी है ये सब सिखाता है। वो दोनों ट्रक गैस स्टेशन पर पहुंचते और उनके ड्राइवर कॉफी पीने लगते हैं। तभी डेनियल की टीम के लोग वहां पर पहुंचकर दोनों ड्राइवर को बंदी बना लेते हैं और वो लोग परफ्यूम बोतल से भरे दोनों ही ट्रक लेकर वहां से निकल जाते हैं। आगे वो लोग ट्रक से परफ्यूम पैनल को निकालकर खेत में मौजूद स्टोरेज में वो पैनल रखने लगते हैं। उन ट्रकों का पीछा करते हुए आंज भी वहां पर पहुंच गया था, क्योंकि उसे डेनियल के स्टोरेज का पता लगाना था। आगे ब्रुइल कंपनी के दोनों ट्रकों के जाने के बाद आंज उस स्टोरेज हॉल में जाता है, तो आंज को स्टोरेज के अंदर परफ्यूम का काफी बड़ा स्टॉक मिलता है। आंज उस स्टॉक का फोटो खींचकर पैट्रिक को भेजने वाला था, ताकि पैट्रिक उसे पैसा दे। तभी वहां एक ट्रक आकर आंज का पीछा करने लगता है और बचने के लिए आंज पानी की नाली में कूद जाता है। उस ट्रक में डेनियल और स्किनियाई थे, जो गाड़ी से उतरकर आंज को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें वहां पर गिरा हुआ आंज का मोबाइल मिलता है। अगले दिन मंडे की सुबह थी और ब्राइस अपनी टीम को लेकर वेयर हाउस इन्वेंट्री के लिए पहुंच गया था। आगे ऑडिट करने वाले टीम मेंबर कहते, हमने कंपनी के सॉफ्टवेयर के सारे डेटा को चेक किया और उसके बाद वेयर हाउस में मौजूद स्टॉक की फिजिकली भी जांच की। और वेयर हाउस में सारी जांचें करने के बाद हमें पता चला, जितनी क्वांटिटी सेलर यानी मिस्टर पैट्रिक ने डिक्लेयर की थी, वेयर हाउस में उतनी क्वांटिटी मौजूद है और ये क्वांटिटी उसी क्वांटिटी के समान है जितनी एग्रीमेंट में दर्शाई गई है। यह सुनकर ब्राइस शॉक रह जाता है और वो कहता है, क्या कुछ भी मिसिंग नहीं है? तब ऑडिट करने वाली टीम कहती है, नहीं, कुछ भी मिसिंग नहीं है, सब बराबर है। यह सुनकर पैट्रिक हंस के ब्राइस की तरफ पेन करता है, उससे फाइनल एग्रीमेंट पर साइन करवाने के लिए। अब आगे हमें बताया जाता है ये सब कैसे हुआ था। डेनियल के द्वारा इतनी सारी परफ्यूम बोतल वेयर हाउस से चुराने के बाद भी वेयर हाउस में सामान बराबर कैसे निकला। उस रात जब डेनियल अपने घर पर था, तभी उसे पैट्रिक का फोन आया था और पैट्रिक ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। डेनियल पैट्रिक से मिलने जाता है, तब पैट्रिक उसे कहता है, क्या तुम्हें याद है हम दोनों एक ही साथ स्कूल जाया करते थे? डेनियल कहता है, तुम क्या चाहते हो? पैट्रिक कहता है, मेरे पास तुम्हारी पूरी टीम के नाम और उनके घर के एड्रेस है। जो भी तुमने मेरे वेयर हाउस से चुराया है वो सब मुझे वापस चाहिए। ये सुनकर डेनियल सोचकर कहता है, तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? पैट्रिक कहता है, क्योंकि मैं ब्रुइल कंपनी बेच चुका हूँ और मेरे वेयर हाउस से बहुत सारा स्टॉक गायब है। ऑडिट होने से पहले मुझे वो सारा स्टॉक चाहिए। तब डेनियल कहता है, लेकिन मैं तुम्हें वापस नहीं लौटा सकता, क्योंकि मैंने सारा स्टॉक मार्केट में बेच दिया है। अब यहाँ पर पैट्रिक डेनियल को अपना प्लान भी बताता है। वो कहता है, अगर तुम जेल नहीं जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं 2 ट्रक भरकर परफ्यूम बॉटल फ्रांस के लिए भेजूंगा। जितने अमाउंट का परफ्यूम मेरे वेयर हाउस से चोरी किया गया है, तुम्हें उन दोनों ट्रक से उन परफ्यूम को चुराना है। ट्रक में मौजूद उस सारे स्टॉक का इंश्योरेंस कवर होगा और हम ट्रकों में वही पैनल बॉक्स भेजेंगे जो वेयर हाउस में खाली पड़े हैं, जिसमें से तुमने परफ्यूम चुराकर पहले ही खाली कर दिया है। जब ऑडिटर वेयर हाउस को ऑडिट करेंगे तो उन्हें वेयर हाउस में खाली बॉक्स नहीं दिखाई देंगे और उन्हें वेयर हाउस में उतना ही सामान मिलेगा जितना मैंने एग्रीमेंट में दर्शाया है, और जो सामान वेयर हाउस से गायब है वो ट्रकों की चोरी में शामिल हो जाएगा। इस तरह से ब्राइस जो सोच रहा था उसे मेरी कंपनी का आधा पैसा देना होगा, उसे फिर मेरी कंपनी का पूरा पैसा देना होगा, क्योंकि वेयर हाउस में कोई भी सामान मिसिंग नहीं रहेगा। ये सारी बातें सुनकर डेनियल कहता है, मैं तुम्हारे लिए रॉबरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे सारी बात बतानी होगी। तब पैट्रिक कहता है, मेरी वाइफ, उसका ब्राइस के साथ अफेयर चल रहा है, उसी ने मुझे कंपनी बेचने के लिए कहा था। तब डेनियल कहता है, तो इस धोखे के लिए तुम अपनी वाइफ से बदला नहीं लेना चाहोगे? इमेजिन करो कि जो लोग भी कॉलिन ब्राउन के परफ्यूम ब्राइस से ऑनलाइन मंगवाते हैं, यदि वो परफ्यूम ऑर्डर करे और उन बॉटल के अंदर उन्हें परफ्यूम नहीं बल्कि पानी मिले, तो इससे ब्रुइल एंड सन्स कंपनी को काफी घाटा होगा। ब्रुइल कंपनी के सारे क्लाइंट डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देंगे। आगे ब्राइस की टीम के लोग ब्राइस और बियात्रिस को वो परफ्यूम बॉटल बताते हैं। बियात्रिस उस परफ्यूम को सूंघती है और कहती है, इसके अंदर तो पानी है। सालों से जो ब्रांड ब्रुइल कंपनी ने बनाया था वो तबाह हो जाएगा। पैट्रिक डेनियल की इस डील के लिए हाँ कह देता है। आगे डेनियल ने जो भी माल चुराया था वो उसे जल्दी जल्दी ब्लैक मार्केट में बेच देता है और उसके बाद डेनियल ब्रुइल कंपनी की टीम के साथ मिलकर परफ्यूम बनाने की विधि सीखता है और पैट्रिक के साथ मिलकर डेनियल हजारों खाली परफ्यूम बॉटल के अंदर गोल्ड पानी भरवा देता है। आगे उसकी टीम रातों रात सारी बॉटल को पैक करके वेयर हाउस में रख देती है। पैट्रिक ने आंज के बारे में डेनियल को पहले ही बता दिया था।
इसलिए जब वो स्टोरेज में जासूसी करने आया था तब डेनियल और स्केनिया ट्रक से उसका पीछा करते हैं। आगे स्केनिया का भाई अपने खेत की देखभाल कर रहा था, तभी उसे झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल नजर आती है और वो उस तरफ गोलियां चला देता है। स्केनिया का भाई जाकर देखता है तो वहाँ पर आंस था जो अब मारा जा चुका था। और आगे कंपनी बेचने के बाद पैट्रिक डेनियल से मिलता है और पैट्रिक डेनियल से कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब डेनियल कहता है तुमने वो रिपोर्ट तो देखी होगी जहाँ पूरे वर्ल्ड के अंदर परफ्यूम बॉटल के अंदर पानी पाया गया और इसे बहुत ही बड़ा स्कैंडल बताया गया। तुमसे डील करके ब्राइस पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब पैट्रिक डेनियल से अलविदा कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी पैट्रिक डेनियल से कहता है एक्चुअली मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ट्रकों की रॉबरी करने वाला आइडिया जिससे इंश्योरेंस का पैसा मिले वो मेरा नहीं था, वो आइडिया वर्जिनी का था। अब मूवी में आगे डेनियल अपने घर के सामने बैठा हुआ था और उसके साथ वर्जिनी भी थी। तभी स्केनिया बुलडोजर लेकर उसके घर के सामने लगे ब्रुइल कंपनी के बोर्ड को हटा देता है और उसके घर से साफ साफ वो चर्च दिखाई देने लगा था। डेनियल और उसकी फैमिली खुश होती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।